बीइंग एन इंजीनियर बीम की मैन्युअली एनालिसिस तो हम सब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बीम के एनालिसिस हम सेफ 2000 में किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट हम अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन में आकर सेफ 2000 ओपन करेंगे। सेफ 2000 ओपन करने के बाद हम जाएंगे न्यू मॉडल, यहाँ से हम ग्रिड ओनली सिलेक्ट करेंगे। देन हम बीम के लिए इसको एक्स डायरेक्शन में हम पुट करते हैं 2, वाई डायरेक्शन में हम पुट करते हैं ग्रिड लाइन 1 और जेड डायरेक्शन में भी हम 1 ग्रिड लाइन पुट करते हैं। देन हम इसे ओके करते हैं। अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन हमारे पास बीम ड्रा करने के लिए रेडी हुआ। अब पहला काम हमारा क्या है कि हम अपनी बीम के लिए हम मटेरियल डिफाइन करें। इसके लिए हम डिफाइन में जाएंगे, देन मटेरियल, ऐड न्यू मटेरियल। अब हम अगर आप इस मटेरियल को कोई नाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं इसे मटेरियल रहने देता हूँ। अब मटेरियल टाइप में मैं कंक्रीट का बीम लेना चाहता हूँ तो मैं इसे कंक्रीट सेलेक्ट करूँगा। देन अगर आप यहाँ से यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 3604। पॉइजन रेशो हमारे पास है 0.2 और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास है 5.500। देन हम यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पुट करेंगे, मैं 4 लेता हूँ और देन हम इसे ओके करेंगे एंड ओके। अब हमने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़ाइन कर ली। अब हम सेक्शन प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन में जाएंगे सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में और फ्रेम सेक्शन पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी और यहाँ फ्रेम सेक्शन टाइप में मैं लेता हूँ कंक्रीट वाला एंड देन यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ हम इसकी डायमेंशंस पुट करेंगे। इसकी डेप्थ में पुट करता हूँ 20 इंच और इसकी विड्थ में पुट करता हूँ 9 इंच। अब मैंने यहाँ इसकी डायमेंशन पुट कर ली। देन मटेरियल में जाकर मैंने जो नेम दिया था मेट, मैं वही वाला मटेरियल सेलेक्ट करूँगा, देन इसे ओके करूँगा। अब सेक्शन प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने के बाद अब हम बीम ड्रा करेंगे। इसके लिए हम क्विक ड्रा में जाएंगे और यहाँ से इसे कट करेंगे और अब हम अपने बीम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और देन ड्रा पे जाएंगे, इसे कट करेंगे और देन हम इसे इस एंड से लेकर इस एंड तक हम अपना बीम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे एंड देन इस एस्केप का बटन दबाएंगे। अब हमारी बीम हमारे पास ड्रा हुआ। देन हम मटेरियल में जाकर लोड पैटर्न में जाएंगे और यहाँ से हम बीम का जो डेड लोड है हम इसे 0 करते हैं तो इसमें हम 0 पुट करेंगे। देन हम मॉडिफाई लोड पैटर्न में जाएंगे, ओके करेंगे। अब हमारे पास डेड लोड एक्सक्लूड हुआ। आफ्टर देन हम अपने बीम को अब यहाँ सपोर्ट असाइन करेंगे। लेफ़्ट साइड पे मैं असाइन करता हूँ रूलर सपोर्ट और राइट साइड पे मैं असाइन करता हूँ हिंज सपोर्ट। इसके लिए मैं लेफ़्ट साइड को सिलेक्ट करूँगा, असाइन पे जाऊँगा, जॉइंट, रिस्ट्रेंट एंड देन यहाँ से मैं रूलर से सपोर्ट सेलेक्ट करूँगा एंड देन ओके। अब हमारे पास रूलर सपोर्ट तो लग गया पर वो शो नहीं हो रहा है। इसके लिए हम एक्स जेड व्यू पे जाएंगे तो हमारे पास शो होगा। देन मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन असाइन पे जाऊँगा, यहाँ से जॉइंट, रिस्ट्रेंट और यहाँ से मैं हिंज लूँगा। अब इस पॉइंट पर हमारे पास हिंज सपोर्ट आ गया। अब सपोर्ट असाइन करने के बाद हम लोड असाइन करेंगे। इसके लिए हम बीम को सिलेक्ट करेंगे, असाइन पे जाएंगे, यहाँ से हम फ्रेम लोड पे जाएंगे और मैं लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देन ओके। अब यहाँ इसकी डायमेंशंस को हम वही रहने देते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म लोड की जगह हम अपने लोड की वो जो स्ट्रेंथ थी वो 4 वो पुट करेंगे। देन हम इसे ओके करेंगे। अब हमारे पास यूडीएल भी इधर प्लेस्ड हुआ। देन अब हम इसे अपने पास क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसके लिए मैं जाऊंगा सेव, देन मैं इसे अब यहाँ से सेव करूँगा बीम ट्यूटोरियल के नाम से। अब मैंने इसे बीम ट्यूटोरियल के नाम से सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रन करेंगे। इसके लिए हम रन पे जाएंगे, रन एनालिसिस, देन यहाँ हम रन नाउ करेंगे एंड देन ओके। अब ये हमारे पास रन हुआ और अब डिफ्लेक्टेड शेप भी हमें शो हुआ। देन हम इसको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए डिस्प्ले पे जाएंगे, शो फोर्सेस स्ट्रेस एंड देन जॉइंट, देन यहाँ से हम ओके करेंगे। अब
ये हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस शो हो गए। आफ्टर देन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शो करने के लिए सबसे पहले हम अपने बीम को सिलेक्ट करेंगे। देन हम जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ शो फोर्सेस एट स्ट्रेस, देन फ्रेम केबल्स में जाएंगे। यहाँ से शेयर के लिए हम शेयर 2x2 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप फिल डायग्राम चाहते हो या शो वैल्यूज डायग्राम चाहते हो, मैं शो वैल्यूज करता हूँ। देन ओके, अभी हमारे पास का शेयर फोर्स डायग्राम डिस्प्ले हुआ। अब सेम इसी तरह आप बीम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आप राइट साइड पे आए और यहाँ से आप बीम को सिलेक्ट करें। बीम को सिलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले में जाए, शो फोर्सेस स्ट्रेसेस फ्रेम केबल्स, और यहाँ मोमेंट के लिए 3x3 को सिलेक्ट करें और यहाँ फिर अब अगर आप फिल डायग्राम टिक करना चाहते हो तो वो करें, अदर देन शो वैल्यू करें एंड देन ओके। अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यहाँ डिस्प्ले हुआ। अब अगर आप इन्हें शेडेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बीम को आप सिलेक्ट करें, डिस्प्ले में जाए, शो फोर्सेस फ्रेम केबल्स, देन यहाँ आप फिल डायग्राम करें तो वो आपके पास शेडेड फॉर्म में शो होंगे। अब इस तरह बेंडिंग मोमेंट के लिए भी वही करें, डिस्प्ले में जाए, शो फोर्सेस में जाएं, फ्रेम केबल्स में जाएं एंड देन यहाँ फिल डायग्राम एंड ओके। अब हमारे पास का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हमारे पास शेडेड हो गया। अब इसी तरह आप किसी भी बीम की एनालिसिस शेप 2000 में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसकी शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप उनकी रिएक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।